गया। तुरंत आचार्य ने बंद किया, कुछ नहीं लिया, पानी वानी उसको थोड़ा सा जल्दी लेकर के टेस्ट चेंज किया, दाल वगैरह में वो सब ठीक ठाक, कोई बात नहीं, हो गया। आहार भी आचार्य ने अपने तरीके से, और अब कुछ असुविधा हो भी जाए किसी के द्वारा तो फिर पुण्य वर्गनाएं भी तो काम करती हैं, और अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी हुआ आचार्य का आहार हो गया। वापस आए, बहुत देर बाद अपन भी वापस आए। तब तक संग में महाराजों की आचार्य की जो भी बात हुई हो, अपने पहुंचने पर वही महाराज जी देख ही रहे थे कि आने दो ब्रह्मचारी को देखते हैं। तो जैसे ही पहुंचे, क्यों भैया क्या किया तुमने? आपने जो बताया था वही तो किया है। नहीं नहीं, वो तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? दूध में तो हींग की गंध आ रही थी, दूध में हींग की गंध आ रही थी। तब मुझे ख्याल में आया, उसमें तो डाली नहीं तो कैसे आई? फिर ख्याल आया कि वो, अरे इस गलती की वजह से हो गया होगा, ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ऐसा हो जाता है। अब चुप रह गए, चलो कोई बात नहीं, आचार्य के पास गए ही नहीं दर्शन करने। बाद में जब दोपहर को दिखे तो कुछ बोले नहीं, नमोस्तु आचार्य, मुस्कुरा दिए। अपन को समझ में आ गया कि बात तो सब हो गई। इस तरह से बैया वृत्ति में भी कभी जानकारी ना हो, कभी जल्दबाजी हो जाए तो अनुकूलता बनने की बजाय प्रतिकूलता बन जाती है, और ऐसे ऐसे ही करके तो सीख पाते हैं, और फिर सीखने के बाद तो अच्छा होता ही होता है। प्रारंभिक जीवन के अनुभव जो एक संग में रह करके एक छोटे से समय में आते हैं, उनकी चर्चाएं जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसा वो समय होगा, कैसे वो अनुभव होंगे, और सभी के साथ ऐसे अनुभव मिलते ही मिलते हैं। गुरुवर आचार्य का विहार हुआ, खजुराहो प्रवास हो गया। खजुराहो के प्रवास में क्षेत्र की वंदना हुई, पंच कल्याण की तैयारियां चल रही थीं, बहुत अच्छा प्रभावना का वातावरण बना, पर्यटक स्थल है। प्रारंभिक दिनों में जबकि पंच कल्याण प्रारंभ होने वाला है, यात्रीगण श्रद्धालु वंदना के लिए आ रहे थे। मेरे सामने एक प्रसंग घटा। ये बात तो सच है कि मैं जितने बरस भी संग में रहा, ना तो कहीं जाने का कभी भाव मन में आया, और ना कभी कहीं कोई किसी भी तरह से, यहाँ तक कि क्षेत्र भी यदि आजू बाजू में 10, 5, 15 किलोमीटर पर हैं तो भी अलग से जाने का भाव। संग है तो है, नहीं है तो यहीं पर पढ़ाई लिखाई करना, बैयावृत्ति करना, निरंतर समय। अच्छे अनुभव लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई का समय मिला, खूब संरक्षण गुरुवर का मिला, खूब संग में समझ लो ब्रह्मचारी भी ऐसे ही रहते थे जैसे दीक्षित शिष्य संग में उसी मर्यादा, विनय और बंधन के साथ। वो उस समय ब्रह्मचारियों को उसी रूप में रखा जाता था संग में। अभी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अभ्यास घरों में कराया जाता है, बाद में आगे बढ़ाया जाता है, उस समय की बात। तो खजुराहो में आचार्य के पीछे पीछे जहां जितना समय मिले उसको पकड़ना ही पकड़ना। जब अलग अलग चर्या हो तो ठीक है, न था आचार्य अपना पढ़ रहे, अपन दूर बैठ करके पढ़ते रहो। तो खजुराहो में धूप में आचार्य बैठे, दर्शनार्थी दर्शन वंदना करते जा रहे, सभी चढ़ाते जा रहे, कोई नारियल, कोई बादाम, कोई श्रीफल, जो भी जिसके हाथ में है वो चढ़ाते जा रहे। अंग्रेज भी आते जाते देख रहे तो उनको लग तो रहा कि ये अच्छी चीज है, ये अपने में लगे हैं, लोग आ रहे जा रहे, ये धार्मिक वातावरण, इतना तो ज्ञान हो जाता है, ये कोई साधक, और ऐसी इमेज उनके मन में भी बनती है। वो दूर से बहुत देर से देख रहा था कि ये क्या होता है, उसके मन में श्रद्धा जैसी दिखी। वॉलेंटियर्स भी अपनी व्यवस्था में खड़े, भीड़ भाड़ ना हो, कोई आगे ना आए, दर्शनार्थी दर्शन करके जा रहे। पर उसको लगा कि उनके पास जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाए बगैर यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। अब नारियल और बादाम चावल कहाँ से लाए वो? ये तो ये सब चढ़ा रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या चढ़ाऊं, मुझे भी वहां जाना है। तो सोचते सोचते मैंने देखा, मैं देख भी रहा था ये क्या सोच रहा है। तो उसने अपना छोटा सा जो बैग लिए था वो खोला,
और उसमें से शराब की बाटल निकाली। हाँ, और ऐसे लेकर के जैसे ही आगे बढ़ के रखने को हुआ और दो वॉलेंटियर्स आए, ऐसा पकड़ लिया, क्या करता है। अब ये हिंदी में बोल रहे क्या करता, वो क्या समझे, वो देखने लगा। आचार्य ने भी देख लिया और वॉलेंटियर्स को इशारा कर दिया, छोड़ दो। वॉलेंटियर्स एक तरफ हो गए। अब वो यहाँ वहाँ देख रहा कि कोई बंधन नहीं है, तो आगे बढ़ा और बाटल को जहाँ आचार्य बैठे वहां पर रख दिया उसने, और हाथ जोड़ करके ऐसे ऐसे अपने भाव प्रकट कर रहा। आचार्य श्री उसके भावों को समझ गए कि ये कुछ इस कल्पना में ये लेकर के आया है कि बिना कुछ चढ़ाए ये कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके पास चढ़ाने को क्या होगा ये सोचता रहा होगा, और उसे लगा होगा अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, तो जो अपने पीने के लिए रखे होगा उसी को इसने यहां पर आकर के। अब आप जैनी हो, जन्मना मद मधु मांस क्या होते हैं ये यहाँ वहाँ नहीं करना पड़ती है, तुम्हारे ज्ञान तुम रखो, वो तो जीवन में पहली बार देख रहा है, उसको क्या पता। उसको ये लगा होगा कोई प्रिय वस्तु चढ़ानी पड़ती है तब कहीं अभिवादन करते हैं, उसने अपनी प्रिय वस्तु चरणों में रख दी। वॉलेंटियर्स के मन में तो ऐसा लगा कि इससे आचार्य नाराज ना हो जाएं, कुछ बुरा न लग जाए, लेकिन आचार्य ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आचार्य बहुत दूरदर्शी हैं, ऐसी बातों को भी वो पॉजिटिव ही लेते हैं। और फिर समझाया, अरे भाई उसके कुछ भाव रहे, उसने अपने भाव से किया। फिर आचार्य ने उसको थोड़ा अंग्रेजी में धीरे धीरे उसको क्या समझ सकता है ऐसा बताया, उसके समझ में कुछ बातें आई। फिर उसने अपनी भाषा में आचार्य से निवेदन किया, आचार्य ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया और मद मधुमांस छोड़ने संबंधी प्रेरणा दी। उसे बात ख्याल में आई और अंतरंग से वो स्वीकार जितना भी कर सकता होगा वो स्वीकार करके आशीर्वाद लेके गया। ये मेरे सामने सामने की घटना है। ऐसे प्रसंग कितनी बड़ी प्रेरणा उसके जीवन की रही, या दिगंबर मुनि के अपने प्रभावना की रही। ऐसे घटते रहे। पंच कल्याणक का आयोजन चल रहा था। आसपास बादल घुमड़ घुमड़ करके आने लगे, क्योंकि जनवरी का समय संक्रांति के आसपास का, उसी से जुड़ा हुआ पंच कल्याणक, तो मौसम बिगड़ रहा था। आसपास से समाचार आ रहे थे बारिश पानी बहुत है, कहीं ओले भी गिर रहे, कहीं ये हो रहा, हवा भी चल रही, कमेटी वाले भी चिंतित हो रहे। दिन टलते गए, लेकिन एक दिन तो ऐसा हुआ कि संघ पूरा मंच पर पंडाल में है और तेजी से हवा और बादल घुमड़ घुमड़ करके आसपास बरसना शुरू कर दिए। अब स्थिति स्पष्ट है कि पंडाल भी तो वही है ना। आचार्य के ख्याल में आ गया, पंडित जी भी आ गए, आचार्य मौसम बिगड़ रहा है। आचार्य ने विचार किया, सब संघ की तरफ देखा और संकेत कर दिया, जाप करना शुरू करो। और संघ आचार्य और हम लोग जाप कर रहे, पंडित जी अपने मंत्रों को पढ़ते जा रहे। सारी समाज को कह दिया, अनाउंस कर दिया, नमोकार का जाप करो, पाठ करो। ऐसा करते करते जब संघ जाप करने को बैठ गया तो देखते ही देखते बारिश तो सब तरफ हो रही, लेकिन यहां तक नहीं आई और पूरा कार्यक्रम उस दिन का संपन्न हो गया। संघ बैठा देख रहा है, बारिश चल रही है, हवा यहां तक आ रही है, लेकिन एक बूंद पानी भी पंडाल पर नहीं आया। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी वहां पर था। कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य पंडाल से उठकर के क्षेत्र पर धर्मशाला में आ गए। कुछ नहीं हुआ, टल जाते हैं, प्रभाव चपेट में भी आ जाते हैं, तो कभी अपनी भावनाएं विशुद्ध हो और सामूहिक कोई पुण्य का योग बन जाए तो टल भी जाते हैं, और सामूहिक कोई अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो सामूहिक चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसा होता है। उस दिन सामूहिक पुण्य ऐसा उदय में आया कि वह संदर्भ वहां से टल गया। आचार्य ने बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराया और खजुराहो से भी विहार किया। खजुराहो से विहार करके कुंडलपुर क्षेत्र पर आकर के विराजमान हुए। आगे का संदर्भ
आपको आगे सुनाया जाएगा, क्योंकि क्रमशः हम सभी गुरुवर की जीवन यात्रा को आगे बढ़ते हुए सुन रहे हैं। जीवन के प्रेरक प्रसंग, यात्रा के सुख दुख के वृत्तांत, प्रतिकूलता अनुकूलता की चर्चाएं जो बहुत सारी हमारे मानस से निकल जाती हैं, ख्याल में नहीं आती हैं या जानकारी ही नहीं है, ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से कोई संदर्भ बनते हैं तो गुरुवर के जीवन के अनछुए पहलू हमारे को ख्याल में आते हैं और यही हमारे जीवन के लिए प्रेरक प्रसंग बनते हैं। संत शिरोमणि प्रवचन माला निरंतर आगे बढ़ रही है, समय पर आप सभी लोग आकर के लाभ ले रहे हैं। निरंतर इस क्रम को आगे भी आप सुने, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। संत शिरोमणि गुरुवर की जीवन यात्रा स्वयं की साधना के साथ तो आगे बढ़ रही है, उनके कार्यों से, उनके स्वभाव से अनेक प्रेरणाएं भी निरंतर मिल रही हैं। खजुराहो जैसे क्षेत्र पर पंच कल्याणक संपन्न करके गजरत महोत्सव की विशिष्ट प्रभावना का लाभ देकर गुरुवर संघ सहित विहार करते हुए सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में विराजमान हुए। लगभग 8-10 दिन का ही प्रवास वहां पर रहा। फरवरी का माह प्रारंभ हो चुका था, सर्दियों का समय था। आचार्य श्री तो पहाड़ी पर ही एक बड़े मंदिर में रात्रि विश्राम करने के निमित्त से विराजमान थे। प्रारंभ के समयों में आचार्य श्री का बहुतायत समय कुंडलपुर प्रवास का पहाड़ी पर ही व्यतीत हुआ है। ज्ञान साधना केंद्र तो ये बहुत बाद में बना है, उसके पहले छोटा सा एक उदासीन आश्रम बना हुआ था, उसी के निकट कक्ष कमरों में भी आचार्य श्री का प्रवास होता रहता था। लेकिन स्वाध्याय और साधना की दृष्टि से प्राय दिन और रात का समय गुरुवर ऊपर ही व्यतीत करते थे, आहारचर्या को आना जाना करते थे। उन सर्दियों के दिनों में मूल भगवान के गर्भालय के चारों तरफ बड़ी परिक्रमा थी, बड़ा स्थान था, तो लगभग 10-11 पिच्छियों का संघ पूरा का पूरा उस मंदिर में था। अन्य समय में कोई भी महाराज जी आजू बाजू के मंदिरों में भी जा सकते, चाहे तो विश्राम कर सकते, बैठ सकते, ये सब बात अलग थी। लेकिन लगभग विश्राम के लिए सभी संघ रात में उस मंदिर में रहते थे। बड़ी साधनाएं चलती थी आचार्य श्री की, और मैंने एक अनुभव किया है प्रारंभिक समय से ही कि आचार्य श्री ने जो भी साधनाएं की हैं, चर्चाएं उसकी कम की। कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखा कि हम चला करके किसी को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदाज लगाते रहें, जानकारियां लेते रहें, और कभी कोई पूछ भी ले कि आचार्य श्री कोई विशेष क्या, तो भले कभी कोई संदर्भ विशेष में कुछ चर्चा आ जाए, लेकिन करने पर आचार्य श्री का ध्यान हमेशा से रहा। बाकी बताने और पब्लिसिटी से तो हमेशा दूर ही रहे वो।
एक प्रेरक प्रसंग मेरे साथ यूं जुड़ा कि सुलुंच का समय आ रहा था। मेरे प्रारंभिक अवस्था थी, ब्रह्मचारी अवस्था थी। मुक्तागिरी के पर्वराज पर्यूषण में केसलुंच पहला संपन्न हुआ था। लगभग जनवरी माह पूरा होते होते 4 माह का समय लगभग पूरा हो रहा था। मन में केसलुंच करने का भाव था ही। सोचा कुंडलपुर जी में संग रुका हुआ है, केसलुंच करने की परमिशन आचार्य से ले ली जाए। मन में उत्साह था। आचार्य श्री से अनुमति मांगी और गुरुवर ने देख करके आशीर्वाद भी दे दिया, ठीक है केसलुंच कर लो। पहले केसलुंच तो जो जिस अवस्था में थे वो ठीक थे, लेकिन जब वो पहले केसलुंच के बाद दूसरी बार बाल आए, नए बाल आए, तो नई फसल जरा मजबूती के साथ आई। और फिर सर्दियों के समय में बिहार होता रहा, लंबा बिहार होता रहा। बाल भी जरा बढ़ने से उलझन जैसे हो गए। कोई बात नहीं, करना तो है। ये अंदाज तो बाद में लगा, पहले कुछ समझ में थोड़ी आया कि क्या स्थिति है। और पहले जैसे ही उत्साह में कि केसलुंच करना है, मानसिक तैयारी हुई। ये अंदाज था कि समय लगेगा, इसलिए जल्दी प्रारंभ करना चाहिए। और रात्रि में विश्राम तो किया, लेकिन उस सोने में भी वही दिखता रहा, केसलुंच करना है, केसलुंच करना है। और सर्दियों में लंबी नींद लगती नहीं है, क्योंकि दिन में पसीना कम आता है, भोजन पानी का प्रभाव रहता है। सर्दी के प्रभाव से रात में उठना होता ही होता रहता है। रात में अंदाजा तो नहीं रहा होगा घड़ी से, लेकिन जल्दी उठ गए। पहाड़ पर लाइटें तो थी नहीं। शाम को माली से कह दिया कि भैया एक लालटेन जला करके रख देना, थोड़ा उजाला उजाला देखने के लिए जरूरी रहेगा।